योगी आदित्यनाथ के साथ अच्छी चीज ये है कि वो न सिर्फ हिंदुत्ववादी है बल्कि गेरुआधारी भी है। एक स्वाभाविक तौर पर एक हिंदुत्व का और बहुत आक्रामक कट्टर चेहरा और सबसे बड़े सूबे से आते हैं, तो ये चैलेंज बनता है सीधे तौर पर अमित शाह के लिए। और इसलिए जो बात हो रही थी कि योगी आदित्यनाथ को इस बार हटाया जाएगा, उसका एक नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में किसी ऐसे मुख्यमंत्री को नहीं बचने दिया जिसका अपना कोई वजूद हो। शिवराज सिंह चौहान गए, वसुंधरा राजे सिंधिया गई, वहां कर्नाटक में वो गए, रमन सिंह यहाँ पे गए, येदुरप्पा गए, तो कोई ऐसा लीडर नहीं बचा कि जो मोदी जी को चैलेंज कर सके या अमित शाह को चैलेंज कर सके। केवल एकमात्र व्यक्ति वो है योगी आदित्यनाथ हैं, जो आइडियोलॉजी के स्तर पर भी और दूसरे लड़ाकापन में भी वो कहीं ना कहीं एक लॉबी उनकी भी है कि वो मजबूती के साथ काउंटर करने के लिए भी तैयार हैं। इस वजह से वो तलवारें सीधे तौर पर खींची हुई दिखाई पड़ती हैं। लेकिन हटाने की जहां तक बात है, इसका जो असर चुनाव के दरमियान देखा गया कि नरेंद्र मोदी को घुटने टेकने पड़े जब वो ये कहते हैं कि योगी जी मेरे मुख्यमंत्री हैं, माने हम उत्तर प्रदेश से सांसद हैं तो वो मेरे भी मुख्यमंत्री हैं और योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बाकायदा सफाई खुद नरेंद्र मोदी के जरिए निकली थी। तो इससे ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सब कुछ ठीक नहीं है, तलवारें खिंची हुई। लेकिन कब हटाया जाएगा और कैसे हटाया जाएगा, इसको लेकर के थोड़ा सा मुझे संदेह है। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ को हटाना आसान नहीं है, जैसे आपने शिवराज सिंह चौहान को या वसुंधरा राजे को हटाया। हाँ, जो मुझे आशंका दिखाई पड़ती है कि वो उत्तर प्रदेश को विभाजित अगर कर दें तो पूर्वांचल की कमान योगी आदित्यनाथ को दे दें, तो जो अखिलेश का भी एक अपना प्रभाव है उसको भी आप कम कर लें और योगी आदित्यनाथ का कद भी छोटा कर दे, तो जो चैलेंज यूपी से मिलता है वो भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाए। ये एक युक्ति हो सकती है नरेंद्र मोदी की तरफ। ठीक है, ठीक है। ब्रजेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजेश शुक्ला जी ने बहुत ही बेहतरीन एक आर्टिकल उन्होंने पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में लिखा है और उसमें एक अच्छा आकलन उन्होंने किया कि भारतीय जनता पार्टी क्यों दरअसल इस चुनाव में उसका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। ब्रजेश जी, ये इस चुनाव के दौरान बार बार ये जो योगी आदित्यनाथ को लेकर बात चली थी कि भाई उनको हटाया जाएगा और इस वजह से एक वर्ग नाराज था, क्या ये बड़ा कारण है या ये एक बहाना है अपनी हार को छुपाने का? आशुतोष जी, ये लगातार चलता रहा, पूरे चुनाव भर चला कि वो हटाए जाएंगे और विपक्षियों के लिए ये वास्तव में पार्टी के अंदर हो तो ठीक है, विपक्षी इसको हथियार बना रहे थे। इसका कारण ये है कि योगी, यदि हम जमीन पे देखें, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो मैंने देखा जाके लोगों से बात की, योगी जमीन में मजबूत है, आप उन्हें इतने नहीं हटा सकते हैं। जब आप चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश में चल जाइए, मध्य उत्तर प्रदेश में, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, योगी का अपना एक जनाधार है, उन्होंने अपनी एक जगह बना रखी है। तो ये मुद्दा लगातार चलता रहा, लेकिन ये मुद्दा आज से नहीं चल रहा है, ये मुद्दा तो पुराना है। जब AK शर्मा यहाँ पर आए थे तब भी कई महीने तक ये मुद्दा लगातार अखबारों में छाया रहा था। तो इसमें कोई वो नहीं है, ये मुद्दा चलता रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता है, और आप देखिएगा आने वाला समय बताएगा कि योगी को इस तरह नहीं हटा सकते, कारण कि योगी मजबूत है। इस बात को खुद प्रधानमंत्री जानते हैं अच्छे ढंग से। और जब चुनाव के अंतिम समय, जब अंतिम दिनों में, जब प्रचार के अंतिम दिनों में, जब मामला समझ में आया कि मामला बिगड़ा हुआ है, तब आप देखिए कि कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने उनकी प्रशंसा शुरू की योगी की, साहब मोदी के साथ योगी का नाम जुड़ता है, लोग अब दोनों का नाम लेते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता है कि योगी को बदला जाएगा और योगी को आसान है बदलना। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।